हेलो बच्चों, कल के लेक्चर्स में हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला हमारे पास था अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने सिद्ध किया था। दूसरा था अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको भी हमने सिद्ध किया था। फिर कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया होगा। अब इसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। एक्सरसाइज है 1.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। एक्सरसाइज 1.2। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, हमें सिद्ध करना अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करके लाना है कि अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों के लिए हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम इनको विपरीत क्रम में लेकर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अंडर रूट 3 - 1 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मानेंगे, माना अंडर रूट 3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 - 1 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर है। इसलिए अंडर रूट 3 - 1 हमारे पास P/Q के बराबर है। जहां पर P और Q क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं, जिनमें से Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां हम जानते हैं कि P और Q, जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। P और Q क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q हमारे पास क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इस -1 को हम उधर पक्षांतर कराते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 बराबर हो जाता है P/Q +1। और आगे हम इसको देखते हैं, तो ये होगा अंडर रूट 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं P + Q/Q, जिसमें से हम P और Q को कहते हैं कि पूर्णांक है। जहां चूंकि P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक होंगे तो P + Q/Q कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हम कहेंगे इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हम ये सिद्ध कर चुके हैं। हमने क्या सिद्ध किया था? हमने सिद्ध किया था कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती। अंडर रूट 3 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होती। लेकिन हमने इसको सिद्ध किया है। लेकिन विरोधाभास द्वारा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 माइनस 1 भी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 माइनस 1 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप उसे हमें शेयर करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमें अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसे विरोधाभास विधि का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसको मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। हमने माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसको हम मानते हैं कि एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर किसके है? P बटे Q के बराबर। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर होगा P बटे Q, जिसमें से P और Q क्या होते हैं? P और Q हमने बताया कि सह अभाज्य संख्याएं होती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां P और Q क्या होता है? जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। P और Q क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां पर Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां Q हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें से किसी एक पद को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। किसी एक पद को हम इधर पक्षांतर करा लेते हैं। तो अगर हमने इसको इधर पक्षांतर किया तो यहां पर हो जाता है अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा P अपान Q, माइनस इधर पक्षांतर होके आए तो हो गया प्लस का अंडर रूट 3। क्या हो गया? प्लस का अंडर रूट 3। अब इसके बाद हम दोनों ओर इसमें वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्ग करने पर। अगर हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा हमारे पास P/Q प्लस √3 का होल स्क्वायर। √5 का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है? 5 मिलता है। ये क्या हो जाता है? P²/Q² प्लस √3 का वर्ग किया 3 हो गया, प्लस 2AB तो आएगा 2√3 इंटू P/Q, इतना आता है। इनको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 5 माइनस P²/Q² प्लस 3 इधर आया, -3 हो गया, बराबर 2√3 P/Q हो गया। 5 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो 2 बचा, तो 2 माइनस P²/Q² बराबर 2√3 इंटू P/Q हो गया। आगे हम क्या करते हैं कि इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका हम क्या कर देते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो अगर इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो गया Q²। क्या हो गया एलसीएम? Q²। तो ये हो जाता है 2Q²। 2Q² माइनस P² बराबर 2√3 इंटू P/Q, इतना हुआ। हमने क्या किया? इस Q से हमने इसका वर्ग कैंसिल कर दिया, P को यहां पर भेज दिए, तो यहां पर आ जाएगा √3 बराबर 2Q² माइनस P² बटे हो जाएगा 2PQ। अब ये क्या दर्शा रहा है कि P और Q हमारे पास पूर्णांक होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मान ये परिमेय संख्या के रूप में बन गया P/Q के रूप में। तो जहां पर हम क्या कहते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए 2Q² माइनस P² बटे 2PQ क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि हमने सिद्ध किया है √3 एक परिमेय संख्या नहीं होती। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन विरोधाभास द्वारा √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर √3 अपरिमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि √5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है।
हमने ये पढ़ा था, अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाती है अथवा घटाई जाती है या गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो इसलिए अगर हमने कहा कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 निश्चित ही एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्वेश्चन सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके हमें लाना है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को लगाने की सेम क्रिया विधि वही होती है। जैसे हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया वैसे ही इस सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे करेंगे, इसके लिए हम मानते हैं, तरीका वही है, क्या मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको माना कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कहेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ये P अपान Q के बराबर है। जहां पर P और Q क्या होते हैं, सह या भाज्य संख्याएं होती हैं। हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बनता है 4 माइनस P अपान Q बराबर 3√2। ऐसा हो गए। -3 अंडर रूट 2 को हमने उधर पक्षांतर किया, +3 अंडर रूट 2 हो गए। P अपान Q को इधर पक्षांतर किया, माइनस का P अपान Q हो गया, हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो गया Q, तब ये बन जाता है 4Q माइनस P बराबर 3√2। ऐसा हो गया। अब यहां से हम क्या देखते हैं, 3 को इधर ले आते हैं तो यहां से आ रहा है कि अंडर रूट 2 जो हमको मिल रहा है वो 4Q माइनस P अपान 3Q मिल रहा है, जिसमें से हम जानते हैं कि P और Q पूर्णांक होते हैं, क्योंकि P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो जब ये पूर्णांक है तो ये पूरा का पूरा पद अंश बटे हर P अपान Q के रूप में हमें लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए 4Q माइनस P बटे 3Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या बराबर किसके है, ये परिमेय संख्या बराबर किसके है, तो ये परिमेय संख्या बराबर है √2 के। किसके, √2 के। तो अगर ये परिमेय संख्या √2 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या होती है,
अगर √2 परिमेय संख्या नहीं होती है तो क्या होती? अपरिमेय संख्या होती। तब हम कह सकते हैं लेकिन विरोधाभास द्वारा √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि 4 - 3 √2 भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 - 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या में हम कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें या किसी से गुणा कर दें तो उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपरिमेय संख्या ही हमारे पास बना रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सेम मेथड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? हम ये मानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर है। 3 + 2 √5 बराबर होगा P/Q। अब हम क्या करते हैं? इस 3 को हमने उधर पक्षांतर कर दिया तो 2 √5 बराबर हो गया P/Q -3 हो गया। इसके बाद हमने इनका लासा ले लिया तो 2 √5 बराबर Q, इसका एलसीएम हुआ तो P - 3Q हो गया। 2 को डिवाइड में कर दिया तो √5 बराबर P - 3Q/2Q हो गया। अब यहां से हम देख सकते हैं कि PQ हमारे पास पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारे पास परिमेय संख्या हो गई। इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर किसके है? √5 के। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर है? √5 के बराबर। तो अगर ये √5 के बराबर है तो ये √5 भी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन विरोधाभास द्वारा √5 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो निश्चित ही 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी तो इसमें हमने 3 को जोड़ दिया, तो इसलिए 3 + 2 √5 पूरी की पूरी संख्या हमारे पास अपरिमेय संख्या बन जाती है। तब हम कह सकते हैं इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कैसी संख्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी।